हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइन 0.2 पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक जो सभी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है बुक से। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, मैं आप लोग को डेली कराता हूँ। तो ये चैप्टर जो है मराठा राज्य जो 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक, तो मराठा राज्य से आपको जाएगा 1720 से 1818 ईस्वी तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन इसमें से हो जाएगा सी हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, और 2 हो जाएगा आपको औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति, और 3 हो जाएगा आपको मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, और 4 हो जाएगा आपको फ्रेंड्स हो जाएगा शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से अधिक व सहायक प्राप्त करना, और 5 हो जाएगा आपको दोस्तों शिवाजी का जुझारू व्यक्तिगत। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 2 नंबर हो जाएगा आपको मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा देवगिरी के यादवों के अधीन से। ठीक है, मराठों के बगिरीगिरी गुलिल्ला युद्ध प्रणाली, छापा मार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मालिक अंबर ने। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी के प्रथम में पेशवा कहा जाता था। तो आपका सही आंसर प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चौथ क्या था। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो आपको बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी के तोपों का प्रदान की। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, और अंग्रेज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया। तो पुरंदर हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो आपको रायगढ़ में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। तो इसका आपको उस औरंगजेब के काल में किया गया था। ठीक है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आपका हो जाएगा रायगढ़ हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किसके बीच हुई थी। जो पानीपत का तीसरी युद्ध था, लड़ाई हुआ था, कब हुआ था। तो 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था। तो पेशावर बाजीराव टू और अहमद अब्दाली के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जीजाबाई। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थे। तो आपको शिवाजी हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, तो इसमें से आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, शाहजी भोसले का आपका सही आंसर हो जाएगा, मिलाने पर आपको हो जाएगा शिवाजी के पिता। ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा। जीजाबाई का आपको हो जाएगा शिवाजी की माता। ठीक है, सी का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा समर्थ। रामदास हो जाएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, दादाजी कोंडदेव हो जाएंगे शिवाजी के संरक्षक। ठीक है, आगे देख लेते हैं 18 नंबर, शिवाजी के कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समर्थन दास बोझ के रचनाकर हो जाएंगे। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, समर्थन रामदास हो जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली किसैक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार था। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा पेशावर बाजीराव टू हो जाएगा।
सरंजामी प्रथा किसके संबंधित थी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी का जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने को भेजा गया था? तो आपको हो जाएगा अफजल खां को। 23 नंबर देखते हैं, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आपका सही आंसर आगरा हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको जीवाजीराव सिंधिया ने। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, काशीराज पंडित हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सिंहगढ़ कोंडना हो जाएगा। ठीक है, तोरण पुरंदर रायगढ़। ठीक है, यहाँ पे सम्मिलित करना, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर ने सरदार को 1659 में किया था अफजल खान की हत्या। ठीक है, ढक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना का हो जाएगा आपको 1663। उसी प्रकार तरीका हो जाएगा, सूरत की प्रथम लूट हुआ था 1664 में, सूरत की दूसरी लूट हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म आपको शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो आपका सही आंसर बी होगा 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। 31 क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों को देख रेख करता था वह है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुमंत हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने की थी? तो औरंगजेब ने किए थे। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1674 ईस्वी में। ठीक है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी को राज्याभिषेक करवाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो क्या नहीं किया था? तो इसमें से सभी प्रकार के कर को हटा लिए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक अभियान हो जाएगा। 37 देखते हैं, शिवाजी को पहाड़ी चूहा का साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो आपको औरंगजेब ने दिए थे। आपका सही आंसर सी होगा। 38 नंबर देखते हैं, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मंत्रियों की एक परिषद को। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1A हो जाएगा। ठीक है, जो आपका मौजूदार अमात्य का हो जाएगा वित्त एवं राज्य मंत्री। उसी प्रकार 2 का भी होगा, वकियान विश्व मंत्री का गृह मंत्री हो जाएगा, सुमंतर दबीर का हो जाएगा विदेश मंत्री, सुनवीर सुरनी सचिव का हो जाएगा शाही पत्र विभाग प्रधान। ठीक है, 40 देखते हैं, सर ए नौबत का अर्थ होता है? तो सेनापति हो जाएगा। ठीक, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसमें से सही हो जाएगा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा मुगल क्षेत्र की भूमि एवं पहाड़ी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूल किया था? तो आपका सही आंसर मराठा वंश हो जाएगा। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। तो सुरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पांगा वर्गीय एवं सिलहदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार
के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो आपको 25 होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर देखते हैं, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने नायक या पैदल सैनिक होते थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा 9। ठीक है, देखते हैं आगे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कोलाबा। ठीक है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया? जो पद कर्म में पेशावर से भी ऊपर था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राजा राम। ठीक है, 49 देखते हैं, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशावर कौन बना? तो आपको आंसर सी होगा संभाजी एवं कवि कलश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 देखते हैं, सुमिलित करना, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संभाजी आपको 1680 से 89 हो जाएगा। राजा राम हो जाएगा 1689 से 1700 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का हो जाएगा ताराबाई हो जाएगा 1700 से आपको हो जाएगा 8। ठीक है, उसी पर साहू हो जाएगा 1708 से 49 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। किस मराठा शासक ने शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के ताम से जाना जाता है? तो साहू हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशावर के समय में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53 देखते हैं, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि की चर्च टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैन्य बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो आपका आंसर हो जाएगा मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह की रफी उद रजा। ठीक है, आगे देखते हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो आपका आंसर ये हो जाएगा ताराबाई। ठीक है, वो अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकार का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई? तो आपका आंसर ए हो जाएगा शाहू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकलकर अमरकृत का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस शुक्र पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बाजीराव ने। ठीक है, किसे लड़ाकू पेशा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा बाजीराव। निम्न में किसने पुर्तगालियों को से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो आपका सही आंसर बाजीराव हो जाएगा। 59 देख लेते हैं, किस पेशावर ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगील को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशर के नाम करने के लिए भी विवश किया? तो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, बाजीराव हो जाएगा। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 61 देखते हैं, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच में संगोल अधिक 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? इसमें से सही हो जाएगा सभी। ठीक है, यह संघ पूना सम्मेलन के प्रकार और मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोल नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोल संधि कहलाया। ठीक है, केंद्र सरकार का पूरा दफ्तर सतारा में पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वेसर्वा बना। ठीक है, 62 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 62 नंबर आपका हो जाएगा, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने का विवश किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, रघुजी भोसले। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय की
किया, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, रघुना राव। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 64 नंबर। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवार ए आम की छत की चांदी निकाली थी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा सदाशिव राय भक्त, ठीक है। भाव 65 देखते हैं। दो मोती जल में घुले गए, सोने के 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का विनाश। आगे बढ़ते हैं 66 देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? तो आपका सही आंसर ये होगा विश्वासराव सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 67 किस इतिहासकार ने कहा पानीपत के द्वितीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? तो आपका मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी। इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो आपका सही आंसर ये होगा जदुनाथ सरकार, ठीक है। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा बाजीराव ने। 69 देखते हैं। किस मराठा पेशवा को मैकिया वेली कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नाना फड़नवीस, ठीक है। 70 देखते हैं। निम्न में किसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? आपका सही आंसर सी हो जाएगा सदाशिव भाऊ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिमाण में पेशावर बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशावर को कालक्रम सजाए? तो आपका सही आंसर ये होगा, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा, माधव राव हो जाएगा, उसके बाद आपको नारायण राव हो जाएगा, उसके पर माधव राव, नारायण और बाजीराव 2, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम 2 को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा महदावी सिंधिया, ठीक है। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा माधव, ठीक है, माधवराव। 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई के नाम 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो आपको सही आंसर बी हो जाएगा माधवराव नारायण, ठीक है। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा माधवराव नारायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा बाजीराव 2। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा बाजीराव 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम्मिलित करें। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सूरत की संधि हो जाएगा 1775 हो जाएगा, उसी प्रकार पुरंदर की संधि हो जाएगा 1776, उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा। बड़गांव की संधि हो जाएगा 1779 हो जाएगा। साल बाई की संधि हो जाएगा 1782, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें से आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देवगांव की संधि हो जाएगा 1803 हो जाएगा। सूजी अर्जुन गांव की संधि हो जाएगा 1803 हो जाएगा। राजपुर घाट की संधि हो जाएगा 1805, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कानपुर की संधि मराठा सचिवालय कहलाता था? तो आपका सही आंसर फाद हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा फ्रेंड्स 82 का सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? आपका सही आंसर ए हो जाएगा महदावी सिंधिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर आपको बड़ौदा का आपको हो जाएगा गाय कबाड़ हो जाएगा। इंदौर का आपको हो जाएगा होलकर। नागपुर हो जाएगा भोसले, ठीक है। उसी प्रकार ग्वालियर का आपको सिंधिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा ग्रांड डफ हो जाएगा। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में
कौन सा एक परिणाम था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई, आपका सही आंसर लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नीति तो किसके हाथों में था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई। ठीक है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की? तो आपका सही आंसर डी होगा, 1627 से 1634 ईस्वी में। ठीक है, 90 देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, राजा राम और संभाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर 14 हो जाएगा यूरोपीय का आगमन। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।